ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। पिछले कुछ महीनों में मैं शिव पुराण की पाठ कर रहा हूं। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो चतुर्थ खंड है कुमार खंड, उसका अथो शतो अध्याय यानी कि 16वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं, जहां विष्णु तथा गणेश का युद्ध, शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का सिर काटा जाना। ध्यान पूर्वक सुने, भूल त्रुटि होने से क्षमा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ये सुनकर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित उस गणेश के सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय सर्वप्रथम शिव की शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्साह वाले शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए। महाबलवान एवं अत्यंत पराक्रमशील भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेवी के द्वारा दिए गए आयुध से युक्त वो शिव स्वरूप वीर बालक गणेश भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी के से मारने लगा। शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बल वाला वो सहसा विष्णु पर भी प्रहार करने लगा। हे मुने, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवताओं के बल कुंठित हो गए और वे युद्ध से प्राण मुख हो गए। हे मुने, शिवजी भी अपनी सेना के सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता है। ऐसा विचार कर शिवजी सेनाओं के बीच में स्थित हो गए। उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर को तथा विष्णु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता तथा शिवगण अत्यधिक हर्षित हुए और वे सब आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। विष्णु ने शिवजी से कहा, ये बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में धुराधर्ष है, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता। अतः हे विभो, मैं इसे मोहित करता हूँ और आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार की बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके और शिव की आज्ञा प्राप्त कर विष्णु जी गणेश को महापरायण करने में संलग्न हो गए। हे मुने, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर अपनी वही अंतर्धान हो गई। तब उन दोनों शक्तियों को लीन हो जाने पर महाबलवान गणेश ने जहां विष्णु स्वयं स्थित थे वहीं पर अपना परीघ फेंका। विष्णु ने अपने प्रभु भक्त वत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न करके उस परीघ की गति को विफल कर दिया। तब एक ओर से उसके मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिवजी भी अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आ गए। तब वीर तथा महाबली शिवापुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर शिव को देखा। तब अपनी माता के चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर गया। ये देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपने परीघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परीघ के 5 प्रहार से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए वे अपने मन में कहने लगे, अहो, इस समय जब मुझे महान क्लेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा हुई होगी। इसी बीच शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने
गणों सहित देवताओं को परीग से मारा। तब परीग के प्रहार से आहत गण सहित सभी देवता दसों दिशाओं में भाग गए और अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी ठहर ना सका। विष्णु भी उस गणों को देखकर बोले, हे ये धन्य महाबलवान महावीर महाशूर तथा रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता दानव दैत्य यक्ष गंधर्व एवं राक्षसों को देखा है, किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में तेज रूप गुण एवं शौर्यादि में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवापुत्र गणेश ने अपना परीग घुमाते हुए विष्णु पर फेंका। तब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिवजी के चरण कमल का ध्यान करके उस चक्र से परीग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गणेश्वर ने उस परीग के टुकड़ों को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़कर विफल बना दिया। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु एवं गणेश्वर दोनों ही वीर परस्पर युद्ध करते रहे। पुनः वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्ति पुत्र ने शिव का स्मरण कर अनुपम लाठी लेकर उससे विष्णु पर प्रहार किया। विष्णु उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवापुत्र से संग्राम करने लगे। इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणी शंकर ने त्रिशूल से उसका सिर काट लिया। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना तथा देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसके बाद आप नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और ये भी कहा, हे मानिनी सुनिए, आप इस समय अपना मन मत छोड़ना। हे नारद, इस प्रकार कहकर कलह प्रिय आप अंतर्ध्यान हो गए। आप विकार रहित हैं तथा शिवजी की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुनि हैं। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेश युद्ध गणेश शिरच्छेद वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। आने वाले अध्याय अथो सप्तोदशोध्याय में हम पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा का अनेक शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना, शिवजी के आज्ञानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। तब तक के लिए धन्यवाद। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।